नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल बाजार गिरेगा, कितना गिरेगा इसके बारे में अनुमान ही नहीं लगा रहे हैं, और गिरेगा या नहीं गिरेगा ये भी नहीं पता है, क्योंकि लास्ट वीकेंड पे भी बहुत सारे नेगेटिव डेवलपमेंट्स हो गए थे। लेकिन बाजार नहीं गिरा भाई साहब, बाजार अलग लय में चल रहा था। इस वीकेंड भी एक ऐसी खबर आई जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, जिसका डर था वो हो गया है। अभी करंट सिचुएशन ऐसी है कि ऐसा लग रहा है जो सबसे वर्स्ट होना था वो कल ही हुआ है, जो सबसे वर्स्ट होना था। लेकिन ये जो मैटर है ना, ये हर दिन एक नया पड़ाव पहुंच जाता है, हर दिन एक स्टेप ऊपर चला जाता है जंग के मामले में। तो करंट सिचुएशन ऐसी दिख रही है, जो नहीं होना था वो हो गया है, जो सबसे खराब हो सकता था वो होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, हर दिन हमें ऐसा ही लगता है, अगले दिन फिर और खराब हो जाता है। तो बाजार के बारे में तो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया इस समय। कितना गिरेगा, गिरेगा नहीं गिरेगा राम जाने, क्योंकि अभी तो पूरी रात पड़ी है भाई साहब। शाम को फिर ट्रुथ सोशल ओपन होगा और ट्रुथ सोशल पे ट्रम्प साहब ओपन होंगे, और ट्रम्प साहब जाने क्या कह दें, नेगेटिव कह दें, पॉजिटिव कह दें, हमें आपको थोड़ी पता है उनके मन की। वो तो उन्हें खुद भी नहीं पता होगा कि वो क्या कहने वाले हैं। तो हम बाजार को थोड़ा साइड में करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं इस जंग की, और किसका डर था, कितना नेगेटिव हो गया है, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं उसके बारे में डिस्कस करता हूं। दोस्तों, ईरान के पास वैसे तो कुछ है नहीं इस समय, अगर पावर के रूप में देखा जाए तो, क्योंकि एक तरफ से इजराइल बुरी तरीके से हालत खराब कर रहा है ईरान की, दूसरी तरफ से अमेरिका ने अटैक कर दिया है ईरान के ऊपर, जो कि एक नेक्स्ट लेवल नेगेटिव हो गया है। क्योंकि खुद यूएस कह रहा था कि हम 2 हफ्ते का समय दे रहे हैं, उन्होंने समय नहीं दिया, उसने वीकेंड पे कर दिया। उन्होंने 3 जगह अटैक किया। मैं ये बेस क्लियर करने के लिए कह रहा हूं, ऑलरेडी बता चुका हूं उसके बारे में। 3 जगह कौन कौन सी अटैक करा, फोर्डो, नेटेंस, इस्फहान, और तीनों न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी इनकी, उस पर हमला कर दिया तेहरान में। वहीं ईरान कह रहा है कि फोर्डो फैसिलिटी डैमेज नहीं हुई है, जैसे ट्रंप बता रहे हैं उतनी डैमेज नहीं हुई है। लेकिन ईरान की तरफ से क्या स्टेटमेंट अब आ रहे हैं वो सुनिए। ईरान के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर है, जो उनके लिए तो नेगेटिव होगी ही होगी अगर वो कुछ स्टेप लेते हैं तो, लेकिन दुनिया के लिए भी बहुत ज़्यादा दर्दनाक हो जाएगी वो है उनके द्वारा होते हुए जो एक रूट जाता है ना, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोज, जो कि पूरी दुनिया में 20% कच्चा तेल डिस्ट्रीब्यूट करता है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं भाई साहब। यानी कि ईरान के पास एक ऐसा रूट है जहां से दुनिया का 20% तेल निकलता, उगाते नहीं है, वो रूट है, रास्ता है भाई साहब। ठीक है जी। दूसरी बात, भारत की बात करें हम पर्टिकुलरली, तो उस रूट से भारत का 40% क्रूड इंपोर्ट होता है। 40% जो हम लोग खरीदते हैं उसका 40% उसी रूट से इंपोर्ट होता है। तो ये पावर है ईरान के पास उस रूट को रोकने की। अब अगर उस रूट को वो दिक्कत देते हैं, परेशानी देते हैं, रोकते हैं, तो ईरान के लिए भी नेगेटिव है। ईरान के लिए इतना आसान नहीं होगा। कैसे, पहले उसको समझिए। वो रूट रोकेंगे तो उनके पास एक तो अर्निंग घटी, अर्निंग कमाई बंद हुई भाई साहब। मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो उनकी, वहां से रास्ते से जाते हैं तो कच्चा तेल कंपनियां पैसा देती हैं, देश पैसा देते हैं उन्हें, वो पैसा रुकेगा। दूसरी बात, बड़े लंबे समय से ये रूट काम आ रहा है, तो जो कंट्रीज वहां से अपना तेल बेच रही हैं दूसरी कंट्रीज को, उनसे इनका रिश्ता बिगड़ेगा ईरान का, कि यार आप अपनी जंग में हमारे साथ ऐसे कर रहे हो, ये गलत है। क्योंकि ये इनडायरेक्टली तो बेचने वाले के लिए भी परेशानी, खरीदने वाले के लिए भी परेशानी। ठीक है, तो इस सबके लिए परेशानी का विषय बन रही है। अच्छा, कच्चा तेल एक ऐसी चीज है जिसके बिना चीजें नहीं होती। आपकी सीमेंट फैक्ट्री रुक सकती है, रुकेगी तो नहीं, मतलब महंगा हो जाएगा, कॉस्ट महंगी हो जाती है। आपकी पेंट कंपनियों की कॉस्ट महंगी हो जाती है, आपके टायर्स की कॉस्ट महंगी हो जाती है, आपके देश की इकोनॉमी डगमगा जाती है। पूरा सब छोड़ो, और तो और आपका जो अगर हम अपने लेवल पे आए, हमारे भारत पे, हमारा जो इंपोर्ट है वो 80% है भाई साहब। हम जितना हमारी डेली की डिमांड है उसका 80% तो हमें खरीदना पड़ता है, तो हमारे लिए तो बहुत दिक्कत का विषय है। ठीक, तो ये तो हो गई पूरी दुनिया के लिए दिक्कत। अब ऐसे में ईरान ने कहा है कि इट्स आवर टर्न टू एक्ट। तो ईरान क्या कह रहा है वो मैं आपके साथ शॉर्ट और सिंपल भाषा में बताना चाहूंगा। जो अतिउल्ला अली खामेनी है, उनके सुप्रीम लीडर, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं एक, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया मैं वो बताना चाहूंगा आप सभी को। दोस्तों,
Hours after United States joined Israel's war against Iran by bombing Tehran's 3 nuclear sites, Iran's supreme leader Ayatollah Khamenei warned of retaliation without delay. तो अतिउल्ला खामेनी कह रहे हैं कि भाई साहब बिना किसी देरी के बदले की भावना से जवाब दे दो इन्हें. Hossein Sriat Madari, Khamenei's representative, told an Iranian media that as a first step they will launch a missile attack on the US नावल फ्लीट इन बहराइन एंड क्लोज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज. इसी का डर था कि भाई साहब ये ना हो जाए. इससे पहले भी बहुत लड़ाइयां हुई हैं और धमकी भी बहुत बार दी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद किया जाएगा, लेकिन कभी किया नहीं था. इस बार कर दिया. इट इज नाउ आवर टर्न टू एक्ट विदाउट डिले, ये ईरान कह रहा है. एज अ फर्स्ट स्टेप वी मस्ट लॉन्च अ मिसाइल स्ट्राइक ऑन द यूएस नावल फ्लीट इन बहरेन एंड साइमल्टेनियसली close the Strait of Hormuz to America, American, British, German and French ships. तो भाई साहब इन्होंने रास्ता रोका है, बंद किया है. कहाँ के लिए? अमेरिकन के लिए, ब्रिटिश के लिए, जर्मन के लिए एंड फ्रेंच शिप्स के लिए. ऐसा किसने कहा है? शरियत मदारी said as quoted by Iran International. तो भाई साहब इन जगह तो इन्होंने रास्ता रोक दिया तेल का. ठीक है, अभी भारत का नाम तो नहीं है. Iran has previously on multiple occasions threatened to block the Strait of Hormuz but never followed through. पहले भी बहुत बार धमकी दिया पर कभी करा नहीं. The Strait of Hormuz lies between Oman and Iran and links the Gulf north of it with the Gulf of Oman to the south and the Arabian Sea beyond. तो ये एक ऐसी जगह है जो जोड़ती है आपस में दो जगहों को. ठीक है. About the fifth of the world's total oil consumption passes through the straits. फिफ्थ यानी कि वही वर्ल्ड्स फिफ्थ हो गया आपका वो 20%, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया. ओपेक मेंबर सऊदी अरेबिया, ईरान, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत एंड इराक एक्सपोर्ट मोस्ट ऑफ देयर क्रूड विया स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोज मेनली टू एशिया. यानी कि हमारे लोगों के लिए वहीं से ज़्यादातर आता है. जैसा कि मैंने बताया हमारे देश का तो 40% वहीं से आता है. आगे द यूएस Fifth Fleet based in Bahrain is tasked with protecting commercial shipping in the area. तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी नेगेटिव है मेरे लिहाज से मुझे लगता है, और ये बाज़ार पे इम्पैक्ट डालेंगी और ये इम्पैक्ट बहुत सीवियर शार्प डाल सकती हैं, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट टर्म होने वाला है. तो बाज़ार तो गिर सकता है, इसकी उम्मीद तो पूरी है भाई साहब, लेकिन आपको डटकर खड़े रहना, मुकाबला करना है. जैसे वो लोग जंग पे बॉर्डर पे करते हैं, हम लोगों को शेयर मार्केट में करना है. हालांकि यहाँ पे कोई ऐसी फाइट नहीं है कि हम किसी के फेवर में या किसी के अपोजिट में. यहाँ कच्चे तेल का मैटर है हमारे लिए, तो हमारे लिए जंग है ही. हमारे लिए तो कच्चा तेल ऊपर जाने से हमें दिक्कत हो रही है. बस कच्चा तेल को आप कुछ मत करो, कितना भी लड़ जाओ. तो ये ऐसा सिचुएशन है हमारे लिए. तो ये डिटेल्स थी मेरी तरफ से. उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे गाइस.